हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करता है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करना सीख गए थे। आज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझते हैं क्या है। आर.डी. शर्मा में भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हम इसमें बताएंगे। देखिए पहला इसमें क्या है, लेट एफ एक्स इन जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। बोला गया कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। देन पहला पॉइंट कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो अगर दोनों को ऐड कर दोगे और माइनस भी कर दोगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। फिर दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स अपन डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर, जिस पर ये है, यानी कि ये ए पर दोनों कंटिन्यूअस है तो ये 2 पर तो ये 3 पर नहीं, ये पॉइंट से होना चाहिए। एंड जी ए, अगर यहाँ पर फंक्शन में जब ए की वैल्यू यहाँ एक्स ए जब यहाँ पुट करोगे तो जी ए 0 नहीं होना चाहिए। तो जी ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना। सी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वेयर सी इज कांस्टेंट। बोला गया है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी वो कंटिन्यूअस ही होगा। ये कंटिन्यूअस लिखे हैं एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, वैसे अगर जी एक्स भी रहे तो सी जी एक्स भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स कांस्टेंट है तो वाई इक्वल टू अगर साइन एक्स वो है फंक्शन है कोई, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है पता है आपको? तो साइन एक्स का ग्राफ पता है क्योंकि उसमें कहीं ब्रेकिंग होता नहीं है। लेकिन उसमें हम बोले कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 साइन एक्स, तो क्या 2 साइन एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? नहीं, उसका भी ग्राफ क्या होगा? वैसे ही बनेगा, कुछ चेंजेज होगा लेकिन वो ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। तो वही बात है कि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। अब देखिए पहला पॉइंट आर.डी. शर्मा में बस इतना ही दिया था आर.डी. में। अब सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पर 3 केस बन सकता है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हो जाए। अब दूसरा केस एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हो जाए, और तीसरा केस दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो 3 केस बनता है। अब तीनों केस तो नहीं दिया है आर.डी. शर्मा में, लेकिन हाँ हम बता देते हैं जानकारी के लिए याद रखना। लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे ही बनता है, फर्स्ट वाले केस पे ही बनता है, चाहे वो आपका बोर्ड लेवल हो या IIT लेवल हो। तो लेकिन हाँ बन जाता है कभी इससे भी, तो करना ही पड़ता है। तो ध्यान समझिएगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब बोला गया कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, या इसको बोल लो कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। तो हम इसको कंटिन्यूअस बोल दें, इसको डिसकंटिन्यूअस। किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। देन दोनों का जो सम होगा या सबट्रैक्शन वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए ऑलवेज। अगर एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का सम जो होगा या डिफरेंस हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, याद रखना। एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये मे और मे नॉट भी, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज लिखवा है। तो ये बात ध्यान देना, ये हमेशा ट्रू है लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, लेकिन यहाँ पर ये जरूर आप बता सकते हो। तो देखेंगे एग्जाम्पल, अगर ऐसा हम कुछ आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम बताते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें अब तीसरा केस आ गया है कि अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए एट एक्स इक्वल टू ए पर, एफ एक्स भी और जी एक्स भी, तो देन एट मोस्ट वन ऑफ, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है इसमें, एट मोस्ट वन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि एट मोस्ट वन ऑफ दोनों डिसकंटिन्यूअस है, दोनों इसमें डिसकंटिन्यूअस है, तो ध्यान समझिएगा मोस्टली टाइम तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। दोनों का जो सम और सब्ट्रैक्शन जो होगा मोस्टली टाइम डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन एट मोस्ट वन आप कभी कभी ऐसा मिल जाएगा कि दोनों क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए सम। तो क्या हम बोले हैं, इस लाइन का मतलब क्या है कि दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हैं तो सम डिसकंटिन्यूअस ही होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन हाँ होगा। कितने % केसेस में? मान लो 99% केसेस में होगा, लेकिन 1% केसेस ऐसे होंगे एट मोस्ट वन आप, जहाँ पर 1-2% ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो। इस लाइन का मतलब यही है। तो ये आप नहीं बता सकते, तो यहाँ भी एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, लिख सकते हैं कि मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यहाँ भी ऑलवेज नहीं है। तो हाँ, लेकिन ऐसे फंक्शन है मिलेंगे आपको जहाँ पर कि कभी कभार दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, मोस्टली टाइम डिसकंटिन्यूअस ही होगा, याद रखना। जैसे देखिए एक फंक्शन हम आपको दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफ और आप इसका सब कुछ नहीं पता है, तो ये क्लास 11th में हम फंक्शनल चैप्टर बहुत डिटेल में सब बता दिए हैं। इसका ग्राफ बता दिए, इस पर क्वेश्चन अच्छे से करवाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिए।
ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप जानते हो कि ये भी इंटीजर पॉइंट पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये भी इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि पता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ सबको पता है ना, ऐसे ग्राफ बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 1 है, यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए 1 पर ग्राफ ब्रेक कर गया कि नहीं, 2 पर ब्रेक कर गया, 3 ब्रेक कर गया, मतलब ग्राफ ब्रेक कर जाता है स्टूडेंट। तो इसीलिए इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ जानते ही हो, ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन हम बोले कि दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसी को तो एक्स बोलते हैं। अरे फ्रैक्शनल पे प्रॉपर्टी पढ़े होगे आप लोग क्लास 11th में, नहीं तो जाकर देखना आप अच्छे से कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मिलकर क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। अब देखिए दोनों का जो सम आया एक्स आया, तो y इक्वल टू इस पूरे को मान लो ना कि कोई फंक्शन है, नया फंक्शन एच एक्स मान लो, तो y इक्वल टू एक्स आ गया, मान लो इसको y मान लो इस पूरे को, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ सबको पता है ये ऐसे हो जाता है। क्या ये कहीं ग्राफ ब्रेक करता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, तो ये कंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया, कंटिन्यूअस। मतलब ये हुआ कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस थे, लेकिन इनका जो एडिशन आ गया वो एडिशन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, क्योंकि x आएगा और x का ग्राफ ऐसे जाता है ओरिजिन से। इसीलिए एटमोस्ट 1 ऑफ, मतलब कि एटमोस्ट 1 ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होगा जो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, मे और मे नॉट भी है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड एफ एक्स, अब दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, इसका जो डिवीजन होता है स्टूडेंट, डिवीजन इसका बात नहीं होता है, बस इतने ही इसका बात होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता डिवीजन में। एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब बोला गया कि ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैं भी बोला कंटिन्यूअस, मतलब कि यहाँ भी नहीं बता सकते एग्जैक्ट। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए यहाँ भी क्या है कि मोस्टली टाइम डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, या कि बोले मोस्टली टाइम डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा, लेकिन मे भी कंटिन्यूअस हो भी सकता है। तो यहाँ भी वही बात है, मे और मे नॉट भी, दोनों में कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन करेंगे हम लोग। ये देखते हैं, ये दो फंक्शन अलग अलग डिफाइन किया गया, ये भी एफ एक्स है, ये जी एक्स है। दोनों को देखिए सेम ही डिफाइन किया गया है। जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो 2 है। तो अब बताइए ध्यान से, एफ एक्स इस समय क्या डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? अरे निकाल लो, 2 पर चेक कर लो, 0 पर चेक करो। तो 0 पर चेक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, एल एच एल क्या होगा, लेस देन 0, तो एल एच एल की वैल्यू आ गई -2, आर एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, अरे 0 के राइट में 2 आ गई, और एफ ऑफ इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ 0 भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नहीं एल एच एल आपका -2 आ गया, ठीक है, तो -2 और 2 तो कहाँ आपस में सेम है, एल एच एल नॉट इक्वल टू तो डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा गया डिसकंटिन्यूअस? इसका भी ग्राफ देख लो, अगर इसका भी अगर देखोगे 0 पर चेक कर लो इसकी, क्योंकि 0 पर ही इक्वल टू का साइन है, तो 0 पर चेक करेंगे तो एल एच एल निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा एल एच एल, तो लेस देन 0 की कितनी आ गई, -2 आ गई। देखिए यही 0 के लेफ्ट में आर एच एल भी कितना आ गया, आर एच एल 2 आ जाएगा, और एफ ऑफ 0 कितना गया, 2 आ गया। देखिए ये भी क्या डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब बोला जाए कि दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जब दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये भी 2 2 जा 4, और देखिए ये दोनों का सेम ही लगा है। याद रखना मल्टीप्लिकेशन तभी होता है दो फंक्शन का जब ये इनइक्वलिटी सेम लगी हो, जैसे ये ग्रेटर देन है तो भी ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, -2 2 2 जा 4, ये भी +4 आ गया। अब देखिए, अब इस फंक्शन को 0 पर चेक करो, तो जब एफ एक्स इंटू जी एक्स का कंटिन्यूटी चेक करोगे तो बताइए एल एच एल क्या हो जाएगा, लेस देन 0 पर 4 आ जाएगा। आर एच एल भी कितना आ गया स्टूडेंट बताइए, ग्रेटर देन 0 4 ही आ गया, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 ही आ गई। कहने का मतलब कि जब मल्टीप्लिकेशन किए दोनों फंक्शन का, तो जब 0 पर चेक किए, क्योंकि वही मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना किसको कहता है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। अगर ये दोनों फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है तो हमें चेक करना होता है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो इसको कहाँ चेक किए, 0 पर चेक किए, इसको भी 0 पर चेक किए, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको भी कहाँ चेक करेंगे, 0 पर ही चेक करेंगे। वो सही से लिख लेना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, वो हम डायरेक्ट कर दिए समझाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, अलग अलग दोनों डिसकंटिन्यूअस थे, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो मे भी हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली तो डिसकंटिन्यूअस ही होता है। तो ऐसा है, आप समझिए इस चीज़ को। तो यही 3 पॉइंट आपको हम लिखवा दिए। वैसे तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो सिंपली एकेडमिक वाले बच्चे हैं जो 12th की ही बस
बोर्ड के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत काफ़ी पढ़ा दिए अच्छे से, वो पहला ही बस देख लोगे। इसमें सेकेंड और थर्ड जो बताए हैं आपका पहला ही पूछता है उसमें कि दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हैं तो दिस क्या होगा। लेकिन ऐसे भी केस बनेगा कि एक कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस, दोनों ही डिसकंटीन्यूअस, तो 3 ही केस बनते हैं बस हो गया। अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता देते हैं। इस पर क्वेश्चन कुछ बना तो नहीं है लेकिन जानकारी के लिए काम ही करेगा। देखिए एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिसकंटीन्यूअस एट पॉइंट्स वेयर। बोला गया है कि दो फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन है जब डिसकंटीन्यूअस होगा कहाँ पर, वेयर जी एक्स इज डिसकंटीन्यूअस। जी एक्स डिसकंटीन्यूअस है तो ये डिसकंटीन्यूअस होगा। एंड जी एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी ऑफ एफ एक्स। बोला गया है कि जी एक्स इक्वल टू सी पुट कर दो तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी है किसका, एफ एक्स का। तब जाकर यहाँ से आपको जी एक्स की जो आपका कंपोजिट फंक्शन है उसकी डिसकंटीन्यूटी निकलेगी। अगर इस कंपोजिट फंक्शन का निकालना है कि इसकी पॉइंट ऑफ क्या डिसकंटीन्यूटी कहाँ डिसकंटीन्यूअस होगा तो जी एक्स को सी के इक्वल पुट कर दो और सी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी है। तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बोला गया एफ ऑफ जी एक्स, इसको एच एक्स मान लिया गया। कोई भी ये भी तो कंपोजिट फंक्शन का कंपोजिशन कोई फंक्शन ही होगा तो एच एक्स मान लिए। देखिए वेयर ये एफ एक्स है, वेयर एफ एक्स को ये बोला गया है 1/x-5 एंड जी एक्स को दिस बोला गया है। देखिए तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिसकंटीन्यूअस होगा कब, जब जी एक्स डिसकंटीन्यूअस हो। जी एक्स तो डिसकंटीन्यूअस है नहीं यहाँ पर क्योंकि जी एक्स देखिए क्वाड्रेटिक है और इसका ग्राफ देखोगे तो कैसे बनेगा, अगर एक्स रखोगे 0 तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ऐसे ग्राफ जाएगा ऊपर से 0,4 हो जाएगा। ये तो डिसकंटीन्यूअस नहीं है, कंटीन्यूअस है। तो अब यहाँ से आ जाओ तो पहले इसका एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं कितना रहा है। एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा निकालिए, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 1/x-5 है। तो इसका जब एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे तो एक्स की जगह जी एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दीजिए जी एक्स -5 और जी एक्स कितना है, तो जी एक्स आपका x² + 4 - 5 है। तो कितना आ गया 1/x² - 1 आ गया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर x² - 1 को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो x² - 1 जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू क्या 1 और -1 यही होना चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि सो फंक्शन इसका हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि ये 1 और -1 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो सो लिख देंगे यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड -1। तो बस हो गया, यही इसका मतलब था, हेडिंग का मतलब। अब ये तो यहाँ से एक तरीका निकालने का या डायरेक्ट करने का ट्रिक क्या था, सेकेंड मेथड, इतना वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब ध्यान से समझना, हमें चेक करना क्या है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जी एक्स को सी के इक्वल पुट कर लो। देखिए जी एक्स डिसकंटीन्यूअस, जी एक्स यहाँ कंटीन्यूअस है। तो अब सेकेंड में आ जाओ, जी एक्स क्या है सी है। अगर मान लीजिए जी एक्स डिसकंटीन्यूअस होता, मान लीजिए जी एक्स यहाँ कोई फंक्शन दिया होता, ऐसे दे दिया होता 1/x-4, तो यहाँ से भी x इक्वल टू 4 भी एक डिसकंटीन्यूटी पॉइंट मिल जाता, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, ऐसे दिया फंक्शन। तो यहाँ से कोई आपको डिसकंटीन्यूअस पॉइंट मिला ही नहीं। अब यहाँ से आ जाओ, बस दोनों से भी निकालना है डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, तो यहाँ से कुछ मिला ही नहीं डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, अगर मिलता तो उसको भी कंसिडर कर लेते। अब सेकेंड आ जाओ, अब इतना कंपोजिशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जी एक्स इक्वल टू सी, जी एक्स को सी के इक्वल पुट कर दो और देखो कुछ पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, रियल नंबर। अगर रियल नंबर कुछ मिल गया मतलब वो डिसकंटीन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। तो जी एक्स को सी के इक्वल पुट कर दो, जी एक्स है कितना x² + 4 है इक्वल टू सी। यहाँ भी बच्चे गड़बड़ी करेंगे, सी क्या है ध्यान से पढ़िए, सी है क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसका एफ एक्स का। तो एफ एक्स का क्या, ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं, ये तो कर दिए ना सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कहाँ पर है, देखिए ये जी एक्स ये एफ एक्स है। एफ एक्स का क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अरे एफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, x नॉट इक्वल टू 5 पर होगा। कहने का मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब इस यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। देखो ध्यान से, c क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स का है, तो एफ एक्स का कितना होगा यहाँ पर, अरे x इक्वल टू 5 ही इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा, तो वहीं c की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से सीधे ही x आ गया, x² इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x कितना आ गया मतलब 1 - 1 करने का यही, ये जो 1 - 1 होगा इसका होगा, इस एफ ऑफ जी एक्स का होगा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट।
कहने का मतलब क्या, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों न दे, आप यहीं से आइडिया ले सकते हो कि उसका क्या होगा। एक बार इसका देख लो, इसका तो कोई मिलेगा ही नहीं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कि पूरा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर आ जाओ। अब इसका देखिए आपको मिल गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीएक्स इक्वल टू क्या होगी बताइए, जीएक्स ये है और सी क्या लोगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफएक्स का, एफएक्स कितना यहाँ 5 ही होगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 5 यहाँ रख दिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 एंड -1 आ गई। अगर इमेजिनरी आ गई होती तो इसका मतलब कि इस पर कंटिन्यूअस हो जाता, अगर रियल आएगी तो मतलब क्या हो गया कि इस पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये। तो ये 1 और -1 किसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया, एफ ऑफ जीएक्स का आ गया, इसका आ गया, ये इसका मतलब था। एक क्वेश्चन दे इसको कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बहुत अच्छा ये कंसेप्ट था। बस यहाँ बदल देते हैं, वही सब कुछ करना है, डिस्कस द, यहाँ पर 1/x-6 कर देते हैं। चलिए x-6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड gx को यहाँ पर कर लेते हैं, x² -3। बताइएगा स्टूडेंट अच्छे से करके कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है कि आपको निकालना है कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, यही निकालना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये। तो आप इसको कीजिएगा, बताइएगा। इसके बाद देखते हैं अगला। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और आपके एनसीईआरटी में भी आरडी में दिया गया है। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो देखिए दो तरह का इंटरवल लेकर चलेंगे, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो पहले कंटिन्यूटी को देखें क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। और फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यहाँ पर है इन ए बी, अभी ए बी पर लगा है ओपन इंटरवल। तो एक फंक्शन को हम लोग ए बी इंटरवल में कंटिन्यूअस बोलेंगे कब, इफ़ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू ए बी। मतलब कि ए बी के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई ग्राफ बनाएं, ऐसे मान लीजिए कोई ग्राफ है यहाँ पर, हम बोलें कि यहाँ पर पॉइंट आपका ए यहाँ पर बी है, तो इस ए पर हम यहाँ पर थोड़ा सा ओपन लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ए को हमें कंसिडर नहीं करना था, तो ए पर ग्राफ ब्रेक करेगा, बी पर ब्रेक करेगा। लेकिन ए बी का मतलब क्या है कि ए और बी को तो नहीं लेना है, लेकिन इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे इन सब पर देखिए कहीं भी ग्राफ ए बी में ब्रेक कर रहा है, इस ए बी इंटरवल में कहीं भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है नहीं। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोलेंगे ओपन ए बी इंटरवल में जब वो कंटिन्यूअस होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब बताइए इनके बीच में कहीं भी देखिए कोई पॉइंट, कहीं भी किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है नहीं, तो इनके बीच के जितने पॉइंट होंगे हर जगह कंटिन्यूअस होगा। कोई एक पॉइंट लीजिए, बोले कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए 4 है 4, तो इस पॉइंट पर अगर हम बोले कि चलिए LHL निकालिए, या कोई सी मान लो ये FX है, तो इस पॉइंट पर हम बोले कि C जो है क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए। अब देखिए ध्यान से, बोलोगे हाँ कंटिन्यूअस है ग्राफ से, तो देखिए लिए कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे भी आपको फील करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जैक्ट सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, FC हो जाएगी। अरे एग्जैक्ट सी पर फंक्शन क्या हो जाएगी, FC हो जाएगी। मतलब कोई नंबर आता 4 तो F4 हो जाता, FX कुछ फंक्शन डिफाइन करेगा ही। अगर हम बोले कि सी के जरा सा लेफ्ट में जाओ, अगर सी के जरा सा लेफ्ट में LHL भी जाओगे, अगर LHL निकालते भी स्टूडेंट, तो सी के जरा सा भी लेफ्ट में ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा और ये होगा, जरा सा भी लेफ्ट में मतलब, तो ये जो जरा सा राइट में जाओ तो थोड़ा सा ये होगा। कहने का मतलब कि LHL का मतलब क्या होता है, जरा सा राइट में और जरा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा बस। तो थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट में अगर आओगे तो देखो ना ये हाइट हर जगह सेम है कि नहीं है, तीनों हाइट, ये तीनों वर्टिकल हाइट सेम ही होगी, ज़्यादा अंतर होगा ही नहीं। इसीलिए इसका भी वैल्यू सी पर उतना ही आएगा, इसका भी वैल्यू LHL का भी सी पर उतना ही आएगा। तो वैसे आइडिया भी ले सकते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, और एग्जैक्ट सी पर देखो तीनों का हाइट एग्जैक्ट सेम ही होता है, बहुत कम अंतर होता है। क्योंकि LHL का मतलब क्या कि एकदम पीछे नहीं से लग जाएंगे, थोड़ा सा जस्ट, तो थोड़ा सा जस्ट मतलब क्या एकदम वही हाइट हो जाएगा, ऐसे फील आता है। कहीं कोई पॉइंट अगर ले लो, यहाँ पर बोलोगे कि हम पॉइंट डी ले, तो डी पर ड्रा करो वर्टिकल हाइट। अब डी पर जब वर्टिकल हाइट ड्रा करोगे तो डी पर FD इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन डी के जरा सा भी अगर लेफ्ट में जाओगे तो क्या ये नहीं, हाइट क्या छोटा हो जाएगा, जरा सा राइट में जाओगे तो देखिए वर्टिकल हाइट, मतलब ये हाइट मतलब क्या वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी, आप देख सकते हैं, कोई अंतर नहीं इसमें पड़ेगा। इसीलिए ऐसे भी दिखा दे ग्राफ से तो देख ही रहे कि ग्राफ भी ब्रेक नहीं कर रहा है। और कंटिन्यूअस चेक करने का ये भी तरीका होता है कि LHL = RHL = F ऑफ है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, इससे फील ले सकते हैं।
अच्छा और भी देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थोड़ा बात करते हैं। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। सबको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, सबको खबर है। देखिए यहाँ पर ऐसे रहता है, फिर यहाँ पर ऐसे रहता है, फिर ऐसे बनता है, सीढ़ी के जैसा बनता है। एकदम ऊपर आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ी के ऊपर कदम रखते जाओ। यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। फिर वैसे यहाँ पर इसके ऊपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इंटीग्रल पॉइंट पर हर जगह ब्रेक करता जाता है। वैसे यहाँ पर -1 पता है, फिर यहाँ -2 हो जाएगा, ये सब तो पता रहता है। क्या बताना चाहते हैं आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। हम बताना ये चाहते हैं स्टूडेंट कि आप बताइए कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 में क्या होगा। 1 से 2 में 1 और 2 पर लगा है, क्या बताइए, 1 और 2 पर लगा है कौन सा इंटरवल। ये यहाँ पर रहता है डार्क, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ये डार्क रहता है यहाँ पर। सोच के बताओ स्टूडेंट अच्छे से, ये समझ ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ओपन मतलब कंसिडर नहीं किए हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये वाला चीज़। अच्छे से बताओ, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। x बिलोंग्स टू 1 पर 2 पर लगा है ओपन, इसका मीनिंग क्या है कि 1 और 2 के बीच की ही वैल्यू लेंगे, 1 और 2 तो लेंगे नहीं। तो 1 और 2 के बीच में कहीं भी वैल्यू लोगे तो देखो हर पॉइंट पर ये ग्राफ देखिए कहीं ब्रेक कर रहा है। 1 और 2 के बीच में हर जगह देखिए तो ग्राफ कहीं नहीं ब्रेक कर रहा है। 2 पर तो देखिए ब्रेक कर गया है। 2 ब्रेक कैसे कर गया है, क्योंकि 2 पर देखिए ऊपर चला गया है। तो कहने का मतलब कि 1 से 2 में कंटिन्यूअस होगा, सी कंटिन्यूअस होगा। अब आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0, 2 में क्या होगा, सोच के बताइए। तो देखिए 0 से 2 में क्या होगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। हम बोले 1 से 2 का इंटरवल है, तो क्या 1 से 2 के इंटरवल में एक ही पॉइंट है, नहीं, 1.1, 1.01, 1.001। तो इंटरवल चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, याद रखना। तो 0 से 2 का इंटरवल है। तो अब ये बताओ कि 0 से 2 के इंटरवल में देखिए 0 से 1 तक तो बात सही है, 1 से 2 तक बात सही है, लेकिन 1 पर देखिए ग्राफ ब्रेक कर गया। तो 0 से 2 में बताइए क्या होगा, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ भी बात है कि इतने जगह कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस, अगर एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्या ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस, यस। 0 से 2 में अगर कहीं भी एक जगह मिल जाता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस ही बोलते हैं, फिर कंटिन्यूअस उसको नहीं बोलेंगे। इट डजंट मैटर कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक भी पॉइंट मिल गया तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ग्राफ से तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे भी फील करो कि 0 से 2 में डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, बताइए। अरे 0 से 2 में डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, 1 पर है। अब 1 पर कैसे है, तो देखो बता रहे हैं 1 पर कैसे है। 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पर बताइए एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी 1 पर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कितना होगा आपका 1 है, ये कितना बताइए 2 है। तो एग्जैक्ट 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मतलब एग्जैक्ट 1 पर 1 होगी। अब ध्यान से सोचिएगा, 1 के जरा सा भी लेफ्ट में आओगे, जरा सा भी लेफ्ट में इधर आते हैं तो ये फंक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी कितनी है, 0 है। अरे जरा सा भी लेफ्ट में आओगे तो ध्यान समझिए, 1 के जरा सा भी राइट में जाओगे तो इधर चले जाओगे, मतलब राइट में जाओगे तो इधर आ जाओगे। तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट तो 1 हो गई। अरे ये हाइट कितनी होगी, वर्टिकल हाइट 1 ही तो है यहाँ पर, तो इसके राइट में वैल्यू 1 आएगी। अब 1 पर भी एग्जैक्ट, लेकिन 1, हाँ 1 तो आएगा, 0 से 2 में 1 तो आएगा ही, तो 1 तो ले ही सकते हैं। अब 1 पर भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो कहने का मतलब कि आरचल देखिए 1 है, फंक्शन की वैल्यू f(1) भी रखोगे तो 1 ही है। लेकिन 1 के जैसे ही लेफ्ट में आओगे, 1 के देखिए आरचल को आप ऐसे लिखिए ना ध्यान से एकदम समझने के लिए कि f(1) प्लस 1 प्लस का मतलब क्या समझ गए कि 1 के राइट में गए तो इसको आरचल बोलते हैं। और 1 के लेफ्ट में जाओगे तो f(1) माइनस इसका एलएचएल समझिए कि 1 के लेफ्ट में, 1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे 0, इसके लिए 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया। तो कहाँ से में तीनों, अरे एलएचएल आरएचएल कहाँ से में, ये तो सेम है लेकिन ये कहाँ से में, तीनों से मिलना चाहिए ना, इसलिए 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देख सकते हैं कितना अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं बातों को, बहुत आनंद है। अच्छा 1 से 2 में कोई फंक्शन बोलो,
1 से 2 में मानते हैं 1.5 एक फंक्शन वैल्यू है, वैल्यू बोला तो 1.5 एक वैल्यू है, तो हम बोले कि इस 1.5 पर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, ईमानदारी से बताओ 1 होगी। हम बोले 1.5 के जस्ट लेफ्ट में चले भी जाओगे तो भी तो 1 ही होगी, और जस्ट राइट में चले जाओगे तो भी तो 1 ही होगी। इसीलिए 1.5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। 1.5 में इसके बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे ईच पॉइंट पर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, वैल्यू को रख करके हम लोग जो कंटिन्यूटी का फार्मूला पढ़े हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ नहीं हुआ, तो बहुत आसान है करना, गहराई से समझो। तो अभी हम लोग ओपन इंटरवल का देखिए कंटिन्यूटी चेक कर लिए, अब देखते हैं क्लोज इंटरवल का, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए। तो ओके प्यारे बच्चों, देखते हैं बी पॉइंट क्या है। ए पॉइंट पर बी में कंटिन्यूटी यानी इंटरवल देख रहे थे, ओपन इंटरवल का कहानी देख चुके हैं, अब देखते हैं क्लोज इंटरवल का। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस तब बोलोगे जब एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन ए बी। सिंपल सी बात है कि देखिए ध्यान से, पहले समझिए, यहाँ पर बनाते हैं थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं, आपको अच्छे से फील आ जाएगा। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, फीलिंग आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फंक्शन आपका ए है, ये फंक्शन बी है। कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ए और जो बी है यहाँ पर ओपन नहीं, एकदम क्लोज लगाओगे, क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब दिमाग लगाना, ये फंक्शन कोई मान लो ना एफ(x) है। अब सोचना एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी, अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बोला गया कंटिन्यूअस है, तो देखिए क्लोज इंटरवल ये ए बी है, मतलब अब ए और बी के बीच के सारे नंबर लेंगे और ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, तो ओपन ए बी में क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए जब ए और बी के बीच में एक कहीं ग्राफ ब्रेक कर रहा है, कहीं नहीं ब्रेक कर रहा है, तो बोला क्या गया कि एक फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो ओपन ए बी में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहीं ब्रेक बीच में अगर हो गया तब ये कहाँ मान लीजिए बीच में ब्रेक कर देगा आपको, तो कहाँ हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है ना कि ये फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो क्लियर है कि ओपन ए बी में भी एक कंटिन्यूअस होगा, नो डाउट। बात समझिए ध्यान से, तो है पहला कंडीशन है। अब दूसरा का मतलब समझिएगा, एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए मतलब क्या, एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ को बोलेंगे राइट कंटिन्यूअस ए पर। समझिए ध्यान से बच्चों समझना, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट आप रखिए, इनके बीच में एक सी पॉइंट होगा, तो दिमाग लगाओ ना, सी के जस्ट अगर बोले कि एग्जैक्ट सी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए इनके बीच का कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का LHL एग्जिस्ट करेगा और RHL एग्जिस्ट, मतलब LHL भी होगा और RHL भी होगा। क्यों, सी के आप लेफ्ट में जा सकते हैं, लेफ्ट में जा ही सकते हैं यहाँ तक, तो LHL का मतलब क्या है, एग्जैक्ट थोड़ा सा एकदम पीछे और RHL में थोड़ा सा बस आगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल हाइट है सेम होती है, इसीलिए सी पर LHL पर RHL पर वैल्यू सेम होगी, इसीलिए सी पर कंटिन्यूअस है, यहीं पर नहीं कहीं भी, हर जगह, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। अब ए पर चेक करते हैं थोड़ा सा, इंड पॉइंट, इसको बोलते हैं इंड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड पॉइंट, ए और बी को इंड पॉइंट, क्योंकि इसके बाद कहीं अब जाना ही नहीं है, इसके बाद तो आपका जो यूनिवर्स है ख़त्म हो गया, दुनिया ही समाप्त हो गई। ध्यान से समझिएगा। अब ए पर चेक करते हैं, बताइए ए पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट ए पर निकाल सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्ट ए पर निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्ट ए पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए आएगी। ए के राइट में जा सकते हो, थोड़ा सा भी राइट में जाए, थोड़ा सा भी राइट में गए तो वैल्यू सेम ही आएगी। क्या ए के लेफ्ट में जा सकते हैं, तो ए के लेफ्ट में जा ही नहीं सकते, तो दिमाग लगाना, ए से बी का मतलब क्या, ए से बी के बीच में, तो ए से आगे जाओगे और बी के पीछे आओगे, क्या बी से आगे जा सकते हो, बी के आगे कहाँ ग्राफ बना ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ लिखवाए हैं पॉइंट, समझिए एफ इज राइट कंटिन्यूअस। हम बोले स्टूडेंट ए पर निकालिए वैल्यू ए पर, तो एफ ऑफ ए पर ए ही आएगी, और RHL हम बोलेंगे तो एफ ऑफ ए रखने पर स्टूडेंट क्या आएगा, एफ ऑफ ए ही आएगा, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। और RHL भी मतलब एफ ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, अरे ए माइनस क्या, ए के राइट में जा रहा है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस, एफ ऑफ ए प्लस, या इसी क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, या सिंपल ऐसे लिख दो कि एफ ऑफ ए प्लस पर भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए ही आएगी। तो कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन है जब उसका LHL है ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब बात किस पर करेंगे, इसके राइट में और फंक्शन पर, तो उसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर उसका LHL नहीं है और RHL है, अगर उस पर दोनों कंटिन्यूअस है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस बोला ही जाएगा, और उसका नाम है राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस है क्योंकि उसका RHL है, RHL में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है।
तो देखिए लिखे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a के राइट में गए fx तो कितना गया f ऑफ a आ गया और a पर भी f ऑफ a ही है। तो फाइनाइट वैल्यू मतलब आनी चाहिए, कोई इनफाइनाइट आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। अब आप समझ गए होंगे। अब खुद बताओ बी के लिए क्या बोलोगे, लेफ्ट कंटिन्यूअस कि राइट कंटिन्यूअस। तो एग्जैक्ट बी पर एफ ऑफ बी आ जाएगी और बी के तो राइट में जा ही नहीं सकते, तो बी कहाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में जरा सा भी अगर आओगे एलएचएल में तो ये जो वर्टिकल हाइट स्टूडेंट देखिए सेम ही तो है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो देख सकते हैं लेफ्ट में जरा सा भी आओगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, अरे वही तो लिखे हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी के ही इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल होगा, रख दो बी इसमें, ये भी फाइनाइट होगा। इसको लेफ्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, आरएचएल में है ही नहीं इसका। तो अब आप समझ गए होगे कि अगर हम बोलें कोई फंक्शन अगर c से d है तो c के लिए क्या बोलोगे, c से d मतलब क्या, c से आगे जाओगे तो c के राइट में जाओगे और d से पीछे आओगे तो c के लिए क्या बोलोगे राइट कंटिन्यूअस और d के लिए लेफ्ट कंटिन्यूअस। ये तो याद हो जाएगा, c से d का मतलब क्या है, d के पीछे ही आ सकते हो। तो एंड पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो उसके लिए लेफ्ट कंटिन्यूअस, c के राइट में जाओगे तो राइट कंटिन्यूअस। देखिए लिख दिए। तो अब आप समझ गए होगे तब जाकर एक फंक्शन, तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो इतना केस बन सकता है। पहला केस ये होगा कि वो ए बी में कंटिन्यूअस होगा एंड पॉइंट पर। तो याद रखना स्टूडेंट, एंड पॉइंट पर ही गड़बड़ी होता है क्योंकि बीच में तो ग्राफ कहीं कटता नहीं है। मोस्टली आप देखोगे तो कंटिन्यूअस बनता ही है ग्राफ, एंड पॉइंट पर ही चेक किया जाता है कि क्या हो रहा है कंडीशन, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी मिलने का चांस एंड पॉइंट पर ही होता है। हो सकता है कि यहाँ पर क्या लगा दे, ऐसा कोई हम फंक्शन आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक हम ग्राफ बनाते हैं और फील आपको आएगा। पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। देखिए ग्राफ हम बना लिए इसका, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका 1, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 3। अब हम बोले कि ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ हम बोले कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 है, बताइए क्या होगा। क्लोज लगाए हैं 1 से 2 पर क्लोज लगाए हैं, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, सोच के बताओ। तो अभी हम क्या बताए हैं कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो ए बी में कंटिन्यूअस हो। देखिए 1 और 2 के बीच में तो कंटिन्यूअस है, 1 और 2 के बीच में कहीं नहीं ब्रेक कर रहा। अब दूसरा देखिए एफ इज राइट कंटिन्यूअस। अब 1 के जरा सा भी ध्यान सोचना स्टूडेंट, ओपन इंटरवल 1 और 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 1 को ले सकते हैं कि नहीं, तो 1 को ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये कितना होता है 1 होता है, ये कितना है 2 है, तो एग्जैक्ट 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, बहुत अच्छा। अब 1 कहाँ जाओगे, राइट में, 1 के अगर राइट में जाओगे तो 1 के राइट में स्टूडेंट कितना हो गया बताइए, 1 के राइट में थोड़ा सा भी जाओगे तो 1 ही होगा। तो कहने का मतलब कि सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो गया, राइट कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब 2 पर देखते हैं, 2 पर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 2 के जरा सा लेफ्ट में आओगे क्योंकि 2 के लिए तो राइट जाएंगे नहीं, लेफ्ट में आएंगे तो 2 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर कितना हो गया 2 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो राइट कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पर क्या है बताइए, लेफ्ट कंटिन्यूअस है ही नहीं है लेफ्ट कंटिन्यूअस। कहाँ से लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, देखिए एग्जैक्ट 2 के लेफ्ट में तो वैल्यू 1 मिल रही है लेकिन एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू ऊपर चली जा रही है, ध्यान से समझो इस चीज को। तो एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू ऊपर चली गई तो 2 पर आपका एलएचएल आरएचएल इक्वल कहाँ हुआ, अरे 2 पर कहाँ हुआ, देखिए तो 1 पर भी आपको कंटिन्यूटी मिल गई, 1 और 2 के बीच में भी कंटिन्यूटी मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। कैसे मिलेगी चेक कर लो, इसका निकालो। 2 के लेफ्ट में देखोगे तो 1 देगा और 2 पर एग्जैक्ट 2 के राइट में जा ही नहीं सकते, एग्जैक्ट 2 पर देखोगे तो 2 देगा, तो कहाँ इक्वल हुआ, इक्वल हुआ ही नहीं, तो ये ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे। और डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है ये बताइए, एट एक्स इक्वल टू 2 पर है। तो अगर कहीं भी डिसकंटिन्यूअस एक जगह मिल गया, इसीलिए स्टूडेंट हमेशा एंड पॉइंट पर चेक किया करो क्योंकि बीच में तो मिल ही जाएगा कंटिन्यूअस, गड़बड़ी कहाँ होती है एंड पॉइंट पर। तो अब से एक बात याद रखना, जब भी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोले तो हमेशा एंड पॉइंट पर ही चेक करना, क्योंकि बीच में तो हर जगह ही ग्राफ चलता ही चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार है एकदम, कर सकते हैं। अब आपसे हम बोलें कि चलिए x बिलोंग्स टू 1 से 1.999 है, ऐसे मान लीजिए, चाहे 1.9 ही रखो ना, क्या दिक्कत है। अब बताइए स्टूडेंट क्या इसमें कंटिन्यूअस है,
तो 1.9 का तो मतलब आप समझ ही रहे हो, कैसे समझिए इस चीज़ को। अब इसको हटाते हैं। 1.9 का मतलब क्या समझते हो? 1 एग्जैक्ट 1 और 1.9 इधर कहीं होगा, यहाँ पर 1.9, तो इनके बीच में तो हर जगह देखिए ग्राफ तो लगातार जा ही रहा है। 1 पर चेक करेंगे तो 1 पर एग्जैक्ट 1 है, 1 के राइट में 1 ही है। और 1.9 तो 1.9 पर भी 2 से पहले 1.9, तो 1.9 के लेफ्ट में आओगे तो भी 1 ही देगा, एग्जैक्ट 1.9 पर भी 1 ही देगा, क्योंकि 2 पर एग्जैक्ट 2 देगा ना, 2 से पहले जितने भी रहेंगे उस पर 1 ही देगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो ये हर जगह ही कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर आपको मिलेगी ही नहीं डिसकंटिन्यूटी। हमेशा इन पॉइंट पर ही चेक करो, इनके बीच में क्या रख के पॉइंट चेक करोगे। अब लोग इनके बीच में कोई पॉइंट रखेंगे तो 1 और 1.9 के बीच में 1.5 है, रखो 1.5, तो यहाँ पर 1.5 आप रखोगे तो इसके 1.5 पर देखिए हाइट सेम ही होगी, इसके लेफ्ट में जाओगे तो भी उतना ही आएगा, राइट में जाओगे तो कंटिन्यूटी हमेशा पॉइंट पर चेक की जाती है। किस पर चेक की जाती है? पॉइंट पर। तो ये हम लोग इंटरवल में देख रहे हैं, तो इंटरवल में भी सब में नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो क्या एक एक पॉइंट पर रख के निकालोगे कंटिन्यूटी? नहीं। आइडिया क्या मिल गया कि हम लोग कंटिन्यूटी हमेशा इन पॉइंट पर चेक कर लेंगे बस। अब इनफाइनाइट पॉइंट है तो सब पर चेक करते जाओगे कि इस पॉइंट पर LHL RHL निकालोगे, फिर आप ए निकालोगे, फिर दूसरे पॉइंट पर LHL RHL, ऐसे कितनी बार निकालोगे? तो उसी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इन पॉइंट पर ही चेक करना होता है, उसी पर गड़बड़ी होती है, अदरवाइज बीच में तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस बनता ही रहता है। समय तो लग रहा है लेकिन बातें आपको मुकम्मल बता रहे हैं। मुकम्मल का मतलब क्या होता है? उचित तरीका से, उर्दू शब्द है मुकम्मल। तो बातें आपको एकदम प्रॉपर्ली तरीके से हम बता रहे हैं, कहीं भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ाई करो, जब मदहोशी छाइए तो कहाँ से पढ़ोगे? अच्छे से दिमाग को फ्रेश करके पढ़ो बच्चे, तब समझ में आएगा। इसे बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं, बहुत डाउट होता है इस चैप्टर में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तो डाउट होना नहीं चाहिए। जो एकदम गधे हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते तो उनको दिक्कत होगा। तो गधे बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, पढ़ सकते हो। अब हम लोग कुछ नोट लिखेंगे, तो नोट में देखिए क्या है, RD शर्मा में भी दिया गया है कि साइन एक्सिस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कॉस एक्सिस, तो कुछ ऐसे पॉइंट कुछ लिख लेंगे हम लोग। आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, इसको वालों थोड़ा सा करना, बताना हमको, कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन ये है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 है। अब बताना है कि 0 से 2 में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो किस किस पॉइंट पर होगा, आप बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप करके बताना, उम्मीद करता हूँ आप एकदम करोगे। 0 से 2 में मतलब पहले तो देखना कि 0 और 2 के बीच में कहीं गड़बड़ी है कि नहीं। तो 0 से 2 के बीच में भी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हर जगह देखिएगा, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो देखिए, बस यही देखना होता है। एक बार लिखवाए थे 3 पॉइंट कि एक बार AB में देख लिया जाता है, फिर देखा जाता है एंड पॉइंट पर, फिर लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस चेक किया जाता है। एक बार इनके बीच में, तो बीच में चेक कर लेना कहीं ग्राफ लगातार बन रहा है कि कहीं कट भी रहा है। तो इसको बताना कि एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर एक जगह भी कहीं पॉइंट डिसकंटिन्यूअस मिल गया तो ओवरऑल यहाँ डिसकंटिन्यूअस ही लिख देना, अदरवाइज कंटिन्यूअस लिखना। तो बताना इसको, अब बताना कितने पॉइंट यहाँ पर हैं। यहाँ पर लगा है क्लोज इंटरवल, तो 0 और 2 पर भी चेक करोगे इन पॉइंट पर, तो बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट, तो आपका बेसिक बनेगा। इसको करके बताना, हमको बहुत खुशी होगी करोगे तो। एक और यहाँ पढ़ा देते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऐसे लेकर जाओ। देखो, इससे इतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा कि एकदम गाना गाओगे बल्ले बल्ले। देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम आपको दे देते हैं 1 से 4। 1 से 4 में बताना अच्छे से एकदम कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, और उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम अच्छे से बताना आप लोग। पहले बताना कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
तो ओके स्टूडेंट, देखो और अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ये नोट पॉइंट है, बकवास बातें लिख लिए हैं, आर्टिस्ट में दिया है, लेकिन समझा देते हैं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन में आएगा तो समझ जाना। और कंस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। अब इसका मतलब क्या है? कंस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर हम बताए थे स्टार्टिंग में कि एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए ही क्या है बताइए? एक्स की सारी वैल्यू के लिए क्या है ये बताइए? कंटिन्यूस है, हर एक वैल्यू के लिए खुश रहेगा, ये कहीं से नाराज नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या समझिए, हम बोले y=4 कोई ग्राफ ड्रा करो, तो y=4 का मतलब क्या है? देखिए ये ग्राफ ड्रा हो गया, मान लेते हैं ना कि ये 1 है, 2 है, 3 ये 4 है, तो y=4 में क्या x एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है। चाहे x=2 कोई भी, तो ये कहीं भी ग्राफ ब्रेक कर रहा है क्या? कहीं नहीं ब्रेक करेगा, x के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब क्या समझ रहे हो? यहाँ पर कोई एक नंबर रखो, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 3 के लेफ्ट में राइट में 3 पर देखिए हर जगह वैल्यू सेम आएगी, हर जगह 4 ही आएगा। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एवरीवेयर वही है सबके लिए। आइडेंटिटी फंक्शन अगर आप क्या समझ रहे हो, या हर जगह कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो भी कंटिन्यूस। द मॉडुलस फंक्शन, बच्चा जानता है कि मॉडुलस फंक्शन अगर वी शेप बनता है तो ये कहाँ ग्राफ ब्रेक करेगा? लगातार बनेगा ही, हर जगह कंटिन्यूस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप लोग पढ़े ही हो, ऐसे बनता है, 2 केस में बनता है। ए पर एक्स का जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो ये भी हर जगह ही देखिए ग्राफ लगातार बनता जाएगा। अब यहाँ भी केस कई एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि इसका बेस ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेस देन 0, तो इसको अगर पढ़ना अच्छे से, इसका ग्राफ जितने भी फंक्शन है अगर सबको डिटेल में पढ़ना है तो चले जाओ क्लास 11 के फंक्शन में हम पढ़ाएं एकदम अच्छे से, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं। लॉग के एक्सपोनेंशियल में लॉग फंक्शन, ये लॉग फंक्शन लिखे हैं, हर एक फंक्शन को एकदम डिटेल में बताए हैं, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताए हैं सबका ग्राफ, तो ग्राफ तो एकदम चिरकुट का खेल है। तो वहाँ से अगर जिसको दिक्कत है, जो 11th में नहीं पढ़ा था, जो तन्हाई में चला गया था 11th में, तो वो 12th में अपनी तन्हाई को मिटा सकता है, जाकर वहाँ पढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर द साइन फंक्शन, द साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सबको पता है कि साइन फंक्शन ग्राफ क्या बनता है, ऐसे बनता है, कहीं भी ये मतलब ब्रेक नहीं करता है, एकदम भांग में पड़ता ही जाता है। कोसाइन फंक्शन पता ही है आपको ग्राफ, ये भी कहीं नहीं ब्रेक करेगा, हर जगह एकदम मतलब चलता ही जाएगा। रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब ऐसा नहीं है कि रेशनल फंक्शन हर जगह ही कंटिन्यूअस होगा, सिंपल सी बात है। रेशनल फंक्शन में हम बोले कि f(x) = 1/x है, तो क्या यह हर जगह कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझ रहे हो जी? उसकी डोमेन को चेक करते हैं, x की वैल्यू पर चेक करते हैं। कंटिन्यूटी किस पर चेक करते हैं? x पर। मतलब एक तरह से डोमेन निकालो, तो क्या इसका डोमेन कोई भी पुट कर दोगे? नहीं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एलिमिनेट 0। कहने का मतलब कि x की सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पर डिफाइन हो जाएगा, तो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो इसीलिए ये एवरीवेयर नहीं है, कंटिन्यूअस इन इस डोमेन है। अब ऐसे भी देखो 1/x का रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देख सकते हो कि 0 पर एग्जैक्ट 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, 0 के राइट में जाओगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा, 0 के लेफ्ट में आओगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। तो कहाँ 0 पर ग्राफ ब्रेक कर गया, 0 के राइट में इधर, 0 के लेफ्ट में इधर फंक्शन मिल गया, तो 0 पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया एकदम अच्छे से। हम बोले रेशनल फंक्शन में कोई एग्जांपल दिए कि 1/x - 5 है, बताइए कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? बच्चा जानता है x = 5 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कहने का मतलब कि ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस होगा। अब बोल दिए कि रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो है, लेकिन कहाँ पर है? अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो डोमेन में कंटिन्यूअस आप बोल सकते हो, लेकिन कोई पूछे कि क्या रेशनल फंक्शन ओवरऑल एवरीवेयर है? तो नहीं, एक जगह अगर डिसकंटिन्यूटी मिल गई तो ओवरऑल को डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ कंडीशन डाल दिया गया कि कंटिन्यूअस कहाँ पर? अपने डोमेन में, इसलिए बात सही है। द लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इस डोमेन। लॉग फंक्शन भी अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। लॉग फंक्शन का ग्राफ आप जानते ही हो क्या होता है, ऐसे ग्राफ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि अपने डोमेन में ही है, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं। तो अब देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इस डोमेन एक्सेप्ट साइन एंड कोसाइन, क्योंकि साइन और कोसाइन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। और इसके बाद जो 4 बच गए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इस डोमेन में होंगे। मतलब साइन कोसाइन को छोड़कर जो 4 बच गए वो कंटिन्यूअस अपने डोमेन में ही होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं y = cot x, तो क्या y = cot x हर जगह ही होगा? नहीं, cot x को ब्रेक करो, cos x / sin x, cos x / sin x। तो अब जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ डिफाइन हो जाएगा, तो इसका डोमेन क्या था? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एलिमिनेट n π। तो कहने का मतलब कि n π पर तो अनडिफाइन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी, इसीलिए ये अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस है। तो आप समझ गए होंगे इन सब पूरी कहानी का मतलब क्या था। ये सब जानकारी के लिए याद रखना, कौन कहाँ कंटिन्यूअस है, कौन डोमेन में है, कौन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो ये सब बातों के लिए कुछ ग्राफ का आइडिया भी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, देखिए ध्यान से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और देखते हैं।
तो ओके स्टूडेंट, देखिए हम लोग फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हर बार क्वेश्चन क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये सब नहीं दिया यहाँ पर। अब तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए थे इस तरह से इंटरवल में, अभी आपको हम हेडिंग पढ़ाए हैं कंटिन्यूटी एंड ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो वहीं उसी पर आप सब क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इसके पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे। एक्स लेस देन में ये फंक्शन था, ग्रेटर देन में ये फंक्शन था, लेकिन वहाँ पर दिया गया था कि चेक करना था एट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, बस बोला गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कैसे समझेंगे कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आएगी? तो कुछ स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। जैसे कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसके लिए, तब इसको कर पाओगे। नोट में ये सब पॉइंट लिख लेना, एकदम काम करेगा। यहाँ पर लिखिएगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन शुड बी चेक, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन शुड बी चेक्ड आपको चेक करना पड़ेगा एट द पॉइंट वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एट द पॉइंट्स वेयर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज। कहने का मतलब स्टूडेंट आपको ये है कि आपको ऐसे चेक करना होगा, जहाँ पर जैसे हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये बोला गया है कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। यहाँ बोला गया फंक्शन एक साइन एक्स है और x लेस देन 0 है। तो अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आप सोच के बताइए कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आने का चांस कहाँ है। तो डिफिनीशन कहाँ पर चेंज हो रहा है? देखिए डिफिनीशन 0 पर चेंज हो रहा है। तो जिस पर डिफिनीशन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, ये नोट क्या लिखना है बताइए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन शुड बी चेक, हमेशा हम वही चेक करेंगे एट द पॉइंट्स वेयर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज, जहाँ पर फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो 0 से बड़ा रहेगा तो ये फंक्शन, 0 के लेफ्ट में तो ये फंक्शन, तो फंक्शन के डिफिनीशन को चेंज कौन कर रहा है? 0 पर लगाए कंडीशन। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन का बोला होता कि आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, तो किस पर निकालते? 0 पर निकालते। यहाँ से आइडिया मिलता है। तो हर बार बोला होता कि डिसकंटिन्यूअस सेट यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ बोला रहता था, इसके पर जितने क्वेश्चन किए थे बोलता था यहाँ पर, लेकिन बस यहाँ बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर देखिए ईमानदारी से, अगर हम बोले कि यहाँ पर आप निकालिए तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देखिए ये 0 पर चेक करो, तो अगर 0 पर आप चेक करोगे तो चेक कीजिए LHL, तो 0 पर देखिए हम लोग इसको f ऑफ 0 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप लगाते हो वैसे लिखते हो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऐसे fx, ये सब बकवास चीज़ें, अगर जल्दी से करना होता तो ऐसे भी लिख सकते हैं। f ऑफ 0 माइनस मतलब क्या? LHL हो गया, तो रख दीजिए लेस देन 0, इसको हो गया तो साइन 0, ये साइन x है तो साइन 0 0 हो गया। f ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या? RHL, तो 0 से बड़ा कौन है? ये है, तो x यहाँ 0 पुट कर लो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 आ गया। और एग्जैक्ट 0 पर कितना रहा है? तो एग्जैक्ट 0 पर देखिए स्टूडेंट इक्वल टू वाला लेंगे फंक्शन, तो एग्जैक्ट 0 पर यही फंक्शन को लोगे रखो तो 2 आएगा। बट LHL नॉट इक्वल टू RHL कहाँ हुआ? इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए हमेशा वहीं पर चेक करना LHL RHL या f ऑफ a, जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो। और वैसे ग्राफ से भी इसको देख लो, क्या एतराज है? ग्राफ से तो देख ही सकते हैं, देखिए ग्राफ से अच्छे समझ में आएगा। ग्रेटर देन, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0 का इलाका, ये हो गया आपका लेस देन 0 का इलाका। यहाँ पर जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x स्क्वायर प्लस 2 मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया गया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर आप कैसे बनता है? x रख दो 0 तो y कितना आ गया? 2, 0 रखते ही 2 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दिए हैं, तो y कितना गया? 2 आ गया, तो 0,2 यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका 0,2 का ग्राफ हो गया। अब क्या आता है? लेस देन 0 पर देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी 0 दिया गया है ना, x इक्वल टू 0, लेस देन 0 दिया है साइन एक्स, तो लेस देन 0 देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे मैंने देखा, पता है आपको। तो ग्राफ से भी देख सकते हो कि यहाँ से भी क्या देख लीजिए हम लोग कि डिसकंटिन्यूअस आ रहा था। ग्राफ से भी देख लीजिए कि 0 पर, ये एग्जैक्ट 0 पर, क्योंकि हमें जहाँ पर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज होता है वहीं पर चेक करना होता है डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया था, तो हम समझ गए कि जहाँ पर आपका डिफिनीशन चेंज हुआ वहीं पर चेक कर रहे हैं। तो 0 पर चेक किया, तो 0 के जस्ट आप राइट में जाओ, तो 0 के राइट में जाओगे तो देखिए ये फंक्शन मिल जाएगा।
कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला फंक्शन मिल जाएगा। ये कौन सा फंक्शन, साइन एक्स। तो जीरो पर ग्राफ ब्रेक कर गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में मार्कर उठ गया, तो ग्राफ ब्रेक कर गया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। अब ये भी देख सकते हैं कि जीरो के लेफ्ट में ये वैल्यू आएगा, जीरो के राइट में इसकी वैल्यू आएगा, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 0,2 आपका है। तो ग्राफ का आइडिया भी आप देख सकते हो कि यस हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करोगे, देखिए इस क्वेश्चन करते हैं जो दिया गया था, आरडी समय का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। अब यहाँ बोला नहीं गया है कि किस पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करने की, किसके पर जितना हम क्वेश्चन किए थे यहाँ दे दिए थे कि एट डिसकंटिन्यूअस, इस पर तो चेक करो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बताइए यहाँ पर पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी PPOD क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू या तो -3 मिलेगा या तो 3। क्यों, क्योंकि -3 से छोटा ये फंक्शन है, -3 से बड़ा ये। तो देखो बच्चे यहाँ से क्या हो गया कि हमें पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, -3 और 3, क्योंकि जहाँ पर डेफिनेशन चेंज होगा वहीं होता है। लेकिन कोई गारंटी ही क्या यहीं होगा, हो सकता है इस पर कंटिन्यूअस भी हो जाए, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि यहीं पर होता है, यहीं पर डिसीजन होता है जहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज होता है। हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए LHL, तो LHL चेक करेंगे तो क्या होगा, -3 पर चेक करते पहले तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, -3 से छोटा कौन है, ये मॉड x प्लस 3 है। तो ध्यान से अगर देखो तो अगर यहाँ -3 पुट कर दो तो 6 आ गया। RHL देख लीजिए, अगर RHL चेक करोगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, बताइए क्या होगा, 3 से बड़ा किसको लोगे, -3 है ना यहाँ पर, -3 से बड़ा इसको लेंगे, -2x को लोगे तो कितना आएगा, -2 इंटू -3, ये भी आपका 6 ही आ गया। आप देख सकते हैं कितना आसान है। अब f ऑफ -3 पुट को लो डायरेक्ट -3, तो -3 इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे इक्वल टू -3 है, तो यही फंक्शन को लोगे तो -3 प्लस 3 6 ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या, f ऑफ -3 इक्वल टू 6। तो बोल देंगे सो एट x इक्वल टू, यहाँ पर भी किस पर हम चेक कर रहे हैं बताइए, एट x इक्वल टू 3 पर -3 पर चेक, यहाँ लिख देना। सो एट x इक्वल टू -3 पर क्या है, इज कंटिन्यूअस है। अब चेक कर लेते हैं किस पर, बताइए एट x इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं। लेकिन 3 पर चेक करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी हो जाएगा, F3 माइनस, मतलब LHS समझ लीजिएगा, ये भी लिखने का तरीका होता है जल्दी करने का। तो 3 से कम तो -2x को लोगे, तो -2x, तो -2 इंटू 3 कितना आ गया आपका, -6 आ गया। अच्छा FR3 प्लस ले लो, तो 3 से ज़्यादा किसको लोगे, ग्रेटर देन 3 इसको लोगे, 6x प्लस 2 को लोगे, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, रख लो 6 3 20। और FR3 ले लो डायरेक्ट, तो इक्वल टू 3 कहाँ यहीं पर है, तो ये भी 20 ही आएगा। तो ये सेम कहाँ हुआ, ये तो सेम, लेकिन -6 LHL इक्वल ही नहीं है, तो लिख देंगे सो एट x इक्वल टू 3 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो देख सकते हो कितना आसान है करना। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, तो ओवरऑल आंसर ऐसे दिया जाएगा कि एट x इक्वल टू -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस, एंड एट x इक्वल 3 पर डिसकंटिन्यूअस, ऐसे मिलाकर लिखा जाता है ओवरऑल। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है करना, एकदम अच्छे से कर सकते हैं इसको। तो जब भी पूछे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमेशा उसी पर चेक किया करो जिस पर डिफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। हाँ ग्राफ भी देख सकते हैं इसका, अगर मान लीजिए बार बार तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे आपको उतना तो भी अनुभव नहीं होगा ग्राफ का, लेकिन हाँ 11th में जो हम फंक्शन पढ़ाए हैं चैप्टर, उसमें देखो सब बताए हैं ग्राफ के बारे में, अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन इसका ग्राफ से देखिए हम आइडिया आपको देते हैं, ग्राफ से भी समझ में आएगा, फील आ जाएगा आपको अच्छे से एकदम। देखिए कैसे, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया गया है उसको देखिए। देखिए -3 और 3 में ही खेलना है गेम, तो बस बना देते हैं, यहाँ पर बाउंड कर देंगे फंक्शन को, पहले बाउंडेड कर लीजिए। ये मानते हैं कि लाइन किसकी है, यहाँ पर बाउंडेड कर लेते हैं, मानते हैं कि आपका -3 है और 3 है, ये आपकी -3 की लाइन है और ये 3 की लाइन है, क्योंकि -3 से छोटा, -3 से इधर कौन सा फंक्शन, ये आपका x एक्सिस है या y है, मान लीजिए ये ओरिजिन आपका यहाँ से। देखिए ग्राफ से आपको फील दिलाते हैं अच्छे से एकदम। -3 से छोटा कौन सा फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन रहेगा, तो y इक्वल टू क्या है, मॉड x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 3। यहाँ पर 0 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -3 से क्या लेना है हमें, छोटा इधर लेना है, तो -3 इक्वल टू है, इक्वल टू तक पुट ही कर सकते हैं, तो x इक्वल टू -3 तो पुट कर ही सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब -3 पर 6 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8, ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 2, ये आएगा 6, ये है आपका, ये आपका 6 आएगा। तो -3 पर 6 आ गया, तो देखिए ये -3 पुट कर यहाँ पर 6 आ गया, ये पॉइंट आपका मिला, -3 के बाद 6।
अरे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, आप जानते हैं वी शेप। अरे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वी शेप ही होता है, तो इसका भी वी शेप ही होगा। तो यहाँ से वी शेप बना दो ऐसे और ऐसे, तो क्या इधर बनेगा? नहीं, इधर वी शेप नहीं बनेगा, क्योंकि बस ये वी शेप का जो एक ही टुकड़ा बनेगा, दूसरा टुकड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये इलाका -3 से 3 का इलाका है, तो इसमें फंक्शन ये हो गया है। अब तो समझिए ग्राफ कैसे बनता है। अब -3 से 3 में y इक्वल टू -2x। अब y इक्वल टू -2x का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे y इक्वल टू -x का बनेगा, और y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि y इक्वल टू x ऐसे बनता है, तो ये ऐसे बनता है, तो y इक्वल टू -2x भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन बात आती है कि y इक्वल टू -2x का अब बनाओ रखो पॉइंट, तो x रख दो 0। अब 0 रख सकते हैं कि नहीं? x 4 रखिए, रखेंगे 4 नहीं, -3 से 3 में 4 कहाँ आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इसी में, तो इसके बीच का कोई नंबर बोलो, तो 0 पुट करो, तो 0 पुट करने पर y भी 0 आ गया। तो पहला पॉइंट मिल गया, ओरिजिन 0,0 ये मिल गया। क्या -3 और 3 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन हम लोग इसी को पुट करेंगे, एंड पॉइंट को, क्योंकि इसके पहले तो 2.999 उतना पुट करोगे तो हम लोग इक्वल टू यहाँ पर नहीं दिया है तो ओपन लगा देंगे, पुट इसी को करेंगे। -3 को पुट कर लीजिए, बाद में यहाँ पर ओपन लगा देंगे, तो x इक्वल टू जब -3 को पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? -3 तो y 6 आ गया, और जब x इक्वल टू 3 को पुट करोगे तो 3 टू y -6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि -3 पुट करने पर 6 आ गया। तो देखिए यही तो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? -3 के बाद 6 वाला पॉइंट ये है। तो -3 पुट करने पर देखिए 6 आ गया, मतलब इसका ग्राफ देखिए यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और 3 पुट करने पर -6, तो 1 2 3 4 5 -6 ये होगा यहाँ पर। मतलब कि स्टूडेंट अगर ध्यान से देखिए तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, देख लो यही इसका ग्राफ का है नज़ारा। तो आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर -3 पर क्या लिया है? क्लोज, तो एक जगह ओपन लिया है, तो इसको हम लोग क्लोज ही मानेंगे, क्योंकि -3 पर तो 6 आ ही रहा था, तो यहाँ पर क्लोज मान लिए। लेकिन यहाँ पर 3 पुट करने पर आप देख सकते हैं कितना आया? -6। तो 3 पुट करने पर -6, तो यहाँ पर हम लोग -6 को लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पर -3 इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब 3 पर देखिए ध्यान से, क्योंकि एग्जैक्ट 3 को तो पुट किए नहीं, यहाँ पर 3 पुट नहीं कर सकते थे एग्जैक्ट हम लोग। अब इधर देखिए इस फंक्शन में, अब ये फंक्शन क्या है? y इक्वल टू मान लीजिए 6x + 2 है ये फंक्शन, y इक्वल टू 6x + 2 है। इसमें 0 पुट करेंगे नहीं, क्योंकि ये इलाका किसका है? 3 से, तो 3 तो पुट कर ही सकते हैं, 3 पुट कीजिए x इक्वल टू, तो 3 पुट करने पर y कितना आ गया आपका? 20 आ गया। तो 3 के बाद 20, तो ये 3 है, 20 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 20 बहुत ऊपर जाएगा, मान लेते यहाँ पर कहीं 20 आया होगा, तो 3 पर 20 आ गया। तो y इक्वल टू देखिए ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू mx + c टाइप का है कि नहीं? तो y इक्वल टू mx + c ग्राफ ऐसे होकर जाता है। तो ये जब ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ ऐसे होकर जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 यहाँ पर ये ही है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसको अब दिमाग लगाओ कि 3 पर ग्राफ देखिए, अब इसको -3 पर, तो -3 के जस्ट लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, तो जस्ट अगर अभी हम चेक करें किस पर किए थे, बताइए? -3 और 3 पर ही चेक किए थे, तो 3 पर देखो ना ग्राफ ब्रेक हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया, मतलब यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, अभी निकाले थे, और -3 पर देखिए ग्राफ लगातार जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ से फिर आ ही गया। कहाँ हुआ? तो -3 पर कंटिन्यूअस है, चेक करो। -3 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है बताइए? mod x + 3 है, तो ये mod x + 3 मिल जाएगा। y -3 के जस्ट राइट में जाओगे तो ये लाइन मिल जाएगी, ये फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है? y इक्वल टू -2x फंक्शन है। आइए 3 के जस्ट इधर कौन सा फंक्शन है बताइए? 6x + 2 फंक्शन है ये। तो दिमाग लगाओ, -3 के जस्ट, -3 पर कितना आएगा? इसकी वैल्यू 6 आएगा। -3 के जस्ट राइट में जाओगे तो ये फंक्शन रख दो यहाँ पर, 3 × 6 + 6 आ ही गया, और जस्ट इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये फंक्शन तो सेम आ ही गया। लेकिन 3 के जस्ट यहाँ पर, 3 पर तो कितना आएगा? 20 आएगा। अरे 3 के बाद 20 है यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है? 3 के बाद 20 है, रख लो, x3 तो 20 आएगा। तो 3 पर तो जस्ट 20 आ गया, लेकिन 3 के जस्ट लेफ्ट में जाओगे तो ये फंक्शन नीचे आ गए, और इस फंक्शन का इसका नाम क्या है? 3 का -6 है ये पॉइंट, देखिए 3 इधर है, -6 है ये। तो 3 के लेफ्ट में तो -6, 3 के राइट में 20 आ गया, तो ग्राफ तो LHR RHL इक्वल ही नहीं है। और ग्राफ से भी देखो ना, ग्राफ ब्रेक कर गया 3 पर, इसीलिए ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ का नज़ारा होता है, और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और करना अच्छे से बताना। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी पूछे फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमेशा वहीं चेक करना जहाँ पर फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, वहीं आपकी पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना कितना होगा उसका आंसर। बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ।
एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अच्छे से। आपका RD शर्मा का ही क्वेश्चन है और उसको आपको करना होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके उसका जवाब हमें दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी f(x) इक्वल टू दिया गया यहाँ पर -2, ये 2x है, ये 2 है। यहाँ बोला गया है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है। फिर यहाँ पर बोला लेस देन आर इक्वल टू -1 है। फिर यहाँ बोला गया है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। यही फंक्शन है। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अब क्या करना है आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, RD में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों बताइएगा फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो क्या होगी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, समझ ही रहे हैं क्या होगी, बता ही सकते हैं। और अच्छे से क्योंकि डिफिनेशन देखिए कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, और ग्राफ्स भी करके बताना और चेक करना कि कितने यहाँ पर मिलेगा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे अच्छे से। और अगला जो लेक्चर होगा आपको हम कराएंगे ऐसे तमाम क्वेश्चन जो हम हेडिंग पढ़ाए थे, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, आज उसी का सभी पार्ट हम देखें। और अगले लेक्चर में बहुत क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे, और जो एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, और RD शर्मा में क्वेश्चन कुछ हैं अच्छे अच्छे, और साइड क्वेश्चन IIT क्वेश्चन कुछ कराएंगे। तो एक ही लेक्चर का कंटिन्यूटी का और चलेगा, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट, जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो पुराने बच्चे लाइक कमेंट करें, बहुत अच्छा है और आपको समझ में आ भी रहा होगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।